नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगरा। आज से दोस्तों हम नक्षत्रों के ऊपर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है खुद का कि जब तक हमें नक्षत्रों की क्वालिटी के बारे में ना मालूम हो तो हम किसी भी चार्ट के ऊपर जो भी एनालिसिस या प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं या उसको प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं तो हम गलत हो सकते हैं यदि हमें नक्षत्रों की जानकारी ना हो। दूसरी बात, जो ये 27 नक्षत्रों की हम चर्चा करनी शुरू कर रहे हैं आज से, इसको आप इस तरीके से, इस नज़रिए से देखिए कि कौन सा नक्षत्र किस राशि में आता है, उस नक्षत्र की खुद अपनी क्या क्वालिटी है, उस राशि लॉर्ड की क्या क्वालिटी है, उनको मिलाकर यदि आप प्रेडिक्शन करें तो मैं कहता हूं आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाएंगे। तो चलिए इसी सिलसिले में आज से हम चर्चा जो करने जा रहे हैं वो 27 नक्षत्रों में से जो सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी है उसके ऊपर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों कुल 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र और कुछ नहीं बल्कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि आकाश को 27 बराबर भागों में बांट दिया गया है और प्रति एक भाग में उपस्थित तारों के एक समूह को नक्षत्र मानकर चलिए। व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है वही उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कहलाता है और उसी नक्षत्र स्वामी की दशा हमको जन्म लेते ही शुरू होती है। या ये कह सकते हैं कि किसी भी बालक का, किसी भी बच्चे का जन्म होता है या हमारा जो भी जन्म हुआ है, जब उस समय जो चंद्र जिस नक्षत्र में था वही नक्षत्र लॉर्ड की दशा हमें चल रही होती है। अश्विनी नक्षत्र 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। अश्विनी नक्षत्र 3 तारों से मिलकर बनता है और अश्विनी नक्षत्र का विस्तार मेष राशि जिसका स्वामी मंगल, और मंगल की यह मूल त्रिकोण राशि है, मेष राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। दोस्तों अश्विनी नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़े का सिर है, हॉर्स हेड। अश्विनी नक्षत्र अपने इस प्रतीक चिन्ह के माध्यम से शक्ति, गरिमा, तीव्रता तथा घोड़े में पाए जाने वाली अन्य कई विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। अश्विनी नक्षत्र को स्टार ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। वाहन तथा ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के साथ जोड़ा जाता है। नक्षत्र चक्र में पहली जो ये नक्षत्र है अश्विनी है, इसलिए ये प्रारंभिक जो शुरुआत की ऊर्जा को दर्शाता है। दोस्तों अश्विनी का अर्थ होता है घोड़सवार। घोड़सवार की तरह इस नक्षत्र में जन्मे लोग साहस और तीव्रता के साथ जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक हर काम में एक विशेष प्रकार की तेजी दिखाते हैं। इनको खाली बैठना और समय बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अश्विनी नक्षत्र के अधिपति देव अश्विनी कुमार है। ऋग्वेद के अनुसार अश्विनी कुमार को देवताओं का डॉक्टर बताया गया है। अश्विनी कुमार अश्व मुख घोड़े का मुख वाले जुड़वा देव हैं। अश्विनी कुमार रोगों और शारीरिक कष्टों से मुक्ति करने वाले होते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग अच्छे डॉक्टर, चिकित्सक बन सकते हैं। इनके अंदर कष्टों का निवारण करने की अद्भुत क्षमता होती है। इनके अंदर सेवा का भाव होता है। ये दूसरों की सहायता करने में आनंद का अनुभव करते हैं। दोस्तों अश्विनी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होता है और ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों इनके कैरेक्टर की यह विशेषता है कि ये कोई भी काम बड़ी तीव्रता से करते हैं, तेजी से करते हैं। ये सामान्यतः कोई गलत काम नहीं करते। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। अपने हर एक काम को परफेक्ट तरीके से करते हैं। आजीविका की दृष्टि से
नौकरी और व्यवसाय दोनों ही इनके लिए लाभदायक होते हैं दोस्तों। इन दोनों में से जिस भी क्षेत्र में ये जाते हैं उसी में इनको तरक्की हासिल हो जाती है और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने में भी ये कुशल होते हैं। किसी भी बात को ये मन में नहीं रखते, जो भी इनको उचित लगता है उसे तुरंत बोल देते हैं, मतलब ये स्पष्टवादी होते हैं। इनकी मानसिक शक्ति काफ़ी होती है, इसलिए ये स्टडी में अच्छे होते हैं। इनके अंदर सहनशीलता और स्वाभिमान भरा होता है। ये साहसी और बहादुर भी होते हैं। इनकी मोहक मुस्कान इनके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है दोस्तों। ईश्वर में इनकी गहरी आस्था होती है। अब यहां मैं रुकना चाहूंगा। हम कह रहे हैं कि ईश्वर में इनकी गहरी आस्था होती है। मेष, सिंह और धनु ये धर्म त्रिकोण की राशियां दोस्तों। जैसे कि हम अश्विनी नक्षत्र की बात कर रहे हैं, इसी तरह केतु के जो दूसरे नक्षत्र दो हैं, जो कि एक सिंह राशि में और एक धनु राशि में पड़ता है। अब ये धर्म त्रिकोण होने की वजह से यहां पर ये देखिए कि ईश्वर में इनकी गहरी आस्था होती है और ये सत्य की तलाश में रहते हैं। पूजा पाठ और अध्यात्म के क्षेत्र में भी ये काफी नाम कमा सकते हैं और इस माध्यम से काफी धन प्राप्त करते हैं। केतु से प्रभावित होने के कारण ये धर्मात्मा प्रवृत्ति के होते हैं और अपनी योग्यता और प्रयत्नों से सदैव श्रेष्ठ आचरण करने का प्रयास करते हैं। निजी जीवन में ये विश्वास पात्र माने जाते हैं क्योंकि ये किसी के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते। बातचीत करने में कुशल होने के कारण ये दूसरों का समर्थन आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इनके व्यवहार में सदाचार साफ दिखाई देता दोस्तों। दूसरों को उचित आदर सम्मान देना इनको अच्छी तरह आता है। इनमें सेवा भाव अधिक होता है। सभी लोग इनके समीप रहकर प्रसन्नता व संतोष पाते हैं। ये हंसमुख, मिलनसार, सामाजिक होते हैं, इसलिए अकेले रहना इनको पसंद नहीं होता दोस्तों। अगर ये किसी शक्तिशाली पद पर नियुक्त हों तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सबके साथ घुलना मिलना इनको अच्छा लगता है। अगर ये कम पढ़े लिखे भी हों तो भी इनमें अच्छी प्रतिभा होती है दोस्तों। इनमें एक समय पर कई काम करने की योग्यता मौजूद रहती है। ये धर्मपरायण और उत्साही होते हैं, इसलिए अपने कर्तव्यों दायित्वों से कभी मुंह नहीं मोड़ते। व्यक्तिगत या सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए ये सभी लोगों की मदद करते हैं क्योंकि ये एक अच्छे सलाहकार भी होते हैं। इनकी डांस, सिंगिंग में रुचि होती है। ये एक अच्छे सिंगर और डांसर भी बन सकते हैं। इनकी मुस्कान में एक जबरदस्त आकर्षण है। इनमें बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है और ये कोई भी निर्णय तुरंत ले लेते हैं, इसलिए राजनीति और वकालत के फील्ड में भी ये विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। दूसरों की दुर्दशा देखकर इनका दिल पिघल जाता है। जिनकी ये सहायता करते हैं उनसे बदले में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखते। ये केतु का एक स्वाभाविक गुण है दोस्तों। जीवन में कई बार इनको धोखा मिल सकता है। ये बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। जो कुछ मन में ठान लेते हैं उसमें जब तक जुटे रहते हैं जब तक कि वह काम सफल ना हो जाए। ये हर एक काम सफाई और कुशलता से करते हैं। इनको स्वच्छता से रहना पसंद है। जो लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते ये ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इनके जीवन के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं दोस्तों। इनके अंदर स्वाभिमान की भावना भरी हुई है। ये अपने मान सम्मान को जीवन में सबसे अधिक महत्व देते हैं। लोगों पर अपना प्रभाव बनाए रखना इनको पसंद होता है, इसलिए जो भी काम ये करते हैं उसमें हमेशा सचेत रहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज अश्विनी नक्षत्र के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।